फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आपका फिजिक्स का पेपर है कल, उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसका यूनिट नंबर 4 के जो कुछ एमसीक्यू है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए सभी के साथ और लाइक भी कर दीजिए, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। और देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो 5th यूनिट है उसका यदि हो सकेगा तो वीडियो जरूर डाला जाएगा, ठीक है। बाकी अगर 4 यूनिट भी आप पढ़ लोगे तो बहुत है, ठीक है। पहला है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर। हुक का नियम कब तक लागू होता है, कहाँ तक लागू होता है हुक्स का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम लागू होता है इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा तक होता है हुक का नियम लागू, है ना। स्ट्रेस कर्व का है क्वेश्चन। दूसरा यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हैज द डायमेंशंस। यंग मॉडुलस बराबर तनाव बटे तन्यता का विमा। क्या होगा इसका विमा, इसका विमा क्या होता है ml-1 T-2, ठीक है, ये चीज याद रखनी है ना। उसके बाद यूनिट नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बल्क मॉडुलस इज फॉर। बल्क मॉडुलस किस में लगता है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी में, आयतन प्रत्यास्थता में लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पॉइजन रेशियो फॉर स्टील। स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू अपन को याद रखनी है 0.3 है। इस्पात का पॉइजन अनुपात कितना होता है 0.3, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट सेट एक्यूर बियॉन्ड। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है हमारा, स्ट्रेन कर्व जो हमारा होता है यहाँ से ऐसा, उसके बाद इसके बाद होती है प्लास्टिसिटी स्टार्ट। तो ये दोनों यहाँ इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट दोनों रहती हैं इसके अंदर, उसके बाद ही होते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है। स्थायी विरूपण कब होता है, प्रत्यस्था सीमा समानुपातिक सीमा के बाद ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा बोथ, दोनों, ठीक है, दोनों के बाद ही होता है। इसका सही आंसर क्या होगा बोथ, मतलब क्या दोनों, ठीक है, दोनों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेन स्ट्रेन कर प्रोपोर्शनल पोर्शन। तनाव तन्यता वक्र समानुपाती भाग कहाँ तक चलता है, इसमें समानुपाती भाग चलता है अंदर हुक्स लॉ के, हुक के नियम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस टेंशन डिक्रीज विद। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है किसके साथ, टेम्परेचर की घटने पे डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी, दोनों चीज बढ़ती है, जब क्या दोनों से क्या होता है हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है डिक्रीज होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है बोथ। नेक्स्ट हमारा है फॉर लिक्विड ड्रॉप एक्सेस प्रेशर कितना होता है, इसका याद रखना है। इसकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके में आ जाए तो 2T/R है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंगल ऑफ द कांटेक्ट मींस, तीव्र संपर्क कोण का क्या होता है, कांटेक्ट मींस क्या होता है वेट सरफेस, क्या होता है हमारा, इसका सही आंसर क्या है वेट सरफेस और भिगोना। एक्यूट एंगल ऑफ द कांटेक्ट होगा तो वेट हो जाता है, ठीक है, और जब अधिक कोण होता है तब नॉन वेट रहता है, ठीक है। सरफेस टेंशन डायमेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है MT-2, जे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जे वाला कौन सा हमारा जे इंपोर्टेंट है MT-2, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर मरकरी, मरकरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इम्प्योरिटी जनरली जनरली इम्प्योरिटीज जनरली सरफेस टेंशन, इम्प्योरिटी जनरली क्या करती है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है, ठीक है। इम्प्योरिटी जनरली डिक्रीज दी सरफेस टेंशन, ठीक है, ये क्या करती है डिक्रीज करती है। दूसरा मतलब है कि सो बबल इज फॉर्म, सो बबल क्यों फॉर्म होता है किसके कारण, तो इसका सीधे आंसर लिखना है सरफेस टेंशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है F=6 पाई ईटा RV, ये वैल्यू याद रखनी है। इज गुड फॉर किसके लिए होता है, ये स्फीयर के लिए, गोले के लिए स्टोक्स का नियम चलता है, ठीक है। फॉर लिक्विड विस्कोसिटी विद टेम्परेचर क्या होती है डिक्रीज, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। श्यानता है द्रव में ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होती है घटती है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 जब भी रहेगा वो क्या होता है लैमिनार फ्लो के लिए होता है, केवल लेयर के फॉर्म में लैमिनार फ्लो के लिए होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है ना, रेनॉल्ड नंबर होता है रो VD/म्यू, या फिर हम करें तो VD/ क्या होता है न्यू, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर याद रखना है। उसके बाद रेनॉल्ड नंबर कैसा होता है डायमेंशनल लेस होता है, हाँ डायमेंशनल लेस होता है, यस लिख दिया उसमें, ठीक है। उसके बाद गैसों में तापमान बढ़ने पर क्या होती है श्यानता घटती है, गैसों में क्या गैसों में क्या होती है सॉरी गैसों में तापमान बढ़ने पर श्यानता क्या होती है बढ़ती है। फॉर गैस विस्कोसिटी पे टेम्परेचर क्या होती है इंक्रीज होती है श्यानता, ठीक है, याद रखना है। बर्नौलीज इक्वेशन P/ρg, बर्नौलीज इक्वेशन होता है P प्लस
रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी जेड, ठीक है, ये भी सही है। पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस रो जी भी सही है, ठीक है। ये किसके लिए बराबर, इसके क्या होता है, इधर क्वेश्चन मार्क जाके आएगा, बराबर क्या होता है, कांस्टेंट बर्नौलीज इक्वेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस एट ए पॉइंट द प्रेशर एट दैट पॉइंट क्या होगा, यदि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, वाइल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बात याद है, बर्नौली समीकरण में यदि किसी बिंदु पर द्रव वेग बढ़ता है तो इस बिंदु पर दाब घटता है, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, बढ़ती है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इंक्लूड, कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सही जोड़ी में भी आ सकता है, लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम के कौन कौन से होते हैं, बर्नौली प्रमेय के व्यवहारिक अनुप्रयोग कौन कौन से, हमारे विमान पंखों पर उन्नयन, वेंचुरीमीटर से प्रभाव तथा पेटोट ट्यूब से वेग मापन, ठीक है। लिफ्ट ऑन द एयरप्लेन विंग, वेंचुरीमीटर फॉर द फ्लो रेट और पेटोट ट्यूब फॉर द वेलोसिटी, इसमें तीनों में उपयोग होता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे कार्य करती है, बर्नौली की प्रमेय निरंतरता की समीकरण पे कार्य करती है वेंचुरीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर, कि बर्नौली समीकरण कड़ाई से मान्य केवल किसके लिए, हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो विदाउट विस्कोसिटी, ठीक है, इसी के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड होती है, ठीक है। किस पे, निरंतरता का समीकरण किस पे, सिद्धांत पे आधारित होता है, द्रव्यमान मास के संरक्षण पे। इसके साथ ही याद रखना कि बर्नौलीज इक्वेशन किस पे वर्क करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बर्नौलीज इक्वेशन जो हमारी है वो किस पे डिपेंड होती है, वो किस पे वर्क करती है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन याद रखने अपन को। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होगी, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया घटाएंगे तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। यदि अनुप्रस्थ क्षेत्र घटे तो असंपीड़ित द्रव वेग क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद इफ पाइप डायमीटर हाफ, यदि किसी पाइप का डायमीटर हाफ कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए देखिए इतने क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसके बाद वाला चैप्टर देखिए, यदि टाइम मिलेगा तो डल जाएगा, बाकी 4 यूनिट भी आप पढ़ के जाओगे तो काफी है, ठीक है। इन 4 यूनिट में से आपके एमसीक्यू जरूर से फंस जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे वीडियो को लाइक कर दें, सारे वीडियो पे कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। इसके आगे आने वाले पेपर भी बहुत अच्छे अच्छे पेपर है, उन सबका भी वीडियो डाला जाएगा, यदि आपने इसको शेयर किया वीडियो को और चैनल को, ठीक है। बाकी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड जय जय श्री राम, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।